स्मृतोनात्मा मर्त्यो विक्रमी भस्मसात और तैनम आत्मसात कृत्वा स्यालाग्यन्ति असत्तमः। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्टाक्रमी एवं राख समझ लिया है, वे मूढ़ फिर उसे आत्मा मान करके उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जरा पहले तो क्या है कि जब अभाव हो गया तब मूढ़ मड़ाए के तुलसीदास जी वर्णन करते हैं नहीं, तब मूढ़ मड़ाए भये सन्यासी, तब तो सन्यास होकर के चले गए। स्त्री मर गई, संपत्ति का नाश हो गया तो मूढ़ मड़ाए करके सन्यासी बन के चल दिए। अब जब सन्यासी बन के चल दिए तो लोगों ने, भगवान की माया भी ऐसी होती है, लोगों ने उनको खूब दान दक्षिणा देके पूजा करके और इतना बढ़िया बना दिया कि फिर उनके पास में सब चीज़ रहने के लिए बढ़िया भवन बन गया और सेवा के लिए 4 चेले चपाटे हो गए और बढ़िया भोजन की सामग्रियाँ आने लगी। तो अब वो क्या है, फिर दोबारा शरीर को ही आत्मा समझने लगे। इसीलिए कहा कि वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। तो पहले उसे छोड़ना ही नहीं था घर, यदि इसी से प्यार था, उसे ऐसे मठ बनाए के ही रहना था और ऐसे ही बढ़िया भोजन पानी में ही उसे रमना था, चेले चपाटों के साथ में रहना था, तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। वहीं परिवार के लोगों के साथ में रहता, वहीं पर खाता पीता आराम से रहता, कोई परेशानी नहीं। तो पहले उसने ढोंग किया सन्यासी बनने का और बाद में उसे जब थोड़ी भगवान की माया ने घेर लिया तो बोला नहीं, अब तो शरीर में ही सुख है, यही आत्मा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आर्य आश्रम गृहस्थस्य क्रिया त्यागो वृत्त्यागो बटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षो इंद्रिय लोलुता और आश्रमापसदा एते खाल्वश्रम विडम्बका देव माया विमूढ़ास्तत् अनुपेक्षानुकंपया आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञानादृताशया किमिच्छन् कस्य वादे बाहेतुर्देहं पृश्नाति लंपटा। कर्म त्यागी गृहस्थ और व्रत त्यागी ब्रह्मचारी। गृहस्थ कैसा, जो कोई काम करना नहीं चाहे और घर में रहना चाहे तो उसको घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, और वह अपने सत्य व्रत पर निष्ठा उसकी नहीं है, अपने ब्रह्मचर्य व्रत को त्यागने के लिए हमेशा और बहाना ढूंढता है, वह ब्रह्मचारी नाम का है। गांव में रहने वाला तपस्वी यानी वानप्रस्थी, वो गांव में रहता है भोजन के लालच से, तो वो वानप्रस्थी बेकार है। और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, जिसकी इंद्रियों में अभी विकार है और उसने सन्यास ले लिया, वह भी बेकार है। तो ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ आश्रमों का ढोंग करते हैं, वो व्यर्थ करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खा करके उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वो मूढ़ हैं, उन पर तरस खा के उनकी उपेक्षा कर, उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। उनके भीतर कोई ज्ञान नहीं समा सकता है, वह ज्ञान की कोई बात नहीं मान सकते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा जिनकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को परम ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोग की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर के अपने शरीर का पोषण करेगा। जिसे ज्ञान हो गया होता है यदि उन्हें, तो फिर अपने शरीर का पोषण करने के लिए इतने अधीर नहीं होते कि जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीष्वन् मन इंद्रियेशम और वर्तमानि मात्राधिषणा च सूतम सत्वम बृहद बंधुरमीश श्रेष्ठम। उपनिषदों में कहा गया कि शरीर क्या है, एक रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्ती भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया। ओमकारी इस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए, यही उसकी नियति है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे अक्षम दश प्राणम धर्म धर्मौ चक्रे विमानम रथिनम च जीवम अरे धनुर्हितश्च प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यं शरं तु जीवं